नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद एक मंच पर नजर आए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस मुलाकात ने वैश्विक राजनीति में एक नई हलचल मचा दी है। चीन ने देखा गया कि एससीओ समिट के इतर होकर एक बैठक प्रधानमंत्री मोदी के साथ शी जिनपिंग ने की और इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 50 मिनट तक गहन चर्चा हुई, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा समझौता, बेहतर रिश्ते और व्यावसायिक संबंधों पर भी जोर दिया गया। हालांकि सवाल ये है कि चीन अचानक भारत से दोस्ती बढ़ाने के लिए इतना बेताब क्यों दिख रहा है? क्या शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाने का फैसला यूं ही ले लिया या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? और साथ ही 7 साल बाद हुए मुलाकात के बाद इसके क्या मायने निकाले जाएं? चलिए इन सवालों का जवाब समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की यह मुलाकात एससीओ समिट 2025 से इतर तियानजिन में हुई, जो दोनों देशों के रिश्तों में पिघलती बर्फ का संकेत दे रही है। पीएम मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए शी जिनपिंग का आभार जताया। इस द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कजान में हमारी चर्चा हुई थी, हम दोनों साथ में मिले थे और एक सार्थक चर्चा हुई थी। इससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति का माहौल बना है और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बहाल हो रही है। उन्होंने जोर दिया है कि दोनों देशों के सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं, जो पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग एक तरह से निर्धारित करेगी। और उन्होंने परस्पर वैश्विक सम्मान और जिस तरह से संवेदनशीलता पर आधारित रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि आगे चलकर चाइना और भारत के बीच एक अच्छी दोस्ती कायम हो, इसके लिए भी अब दोनों देश मिलकर बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान शी जिनपिंग ने भी उत्साह दिखाते हुए कहा कि पीएम मोदी से मिलकर उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने दोनों देशों को प्राचीन सभ्यताएं बताते हुए चीन और भारत 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम विश्व के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी अहम सदस्य हैं। दोनों देशों के लिए यह सही है कि ऐसे साझेदारी बने जो एक दूसरे की सफलता में सहयोग हो। ड्रैगन और हाथी एक साथ आएंगे। हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए जरूरी सुधार लाएंगे और मानव समाज के प्रति आगे बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी निभाएंगे। जिनपिंग का यह बयान चीन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एक स्पष्ट संकेत दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह गहरी है। दरअसल चीन धीमी अर्थव्यवस्था की चपेट में आ गया है। उसकी वृद्धि दर अपेक्षा से कम है और इस वजह से शी जिनपिंग की ताकत पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े बाजार से रिश्ता सुधारना चीन के लिए जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ ने दोनों देशों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। एक तरफ जिस तरह से टैरिफ की मार चीन झेल रहा है, वैसे ही भारत पर भी 50% टैरिफ लगा है और इस टैरिफ ने दोनों देशों को झंझोर दिया है, जिससे चीन भारत के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के ट्रेड वॉर से बचने के लिए चीन भारत को करीब लाना चाहता है ताकि वैकल्पिक व्यापार मार्ग खुल सके। विशेषज्ञों ने एससीओ को ग्लोबल साउथ का मंच बताते हुए कहा है कि रूस, चीन और भारत का एक साथ आना वेस्टर्न पावरों के लिए एक बड़ा संदेश होगा। एससीओ में 10 सदस्य देश हैं, 2 पर्यवेक्षक और 14 डायलॉग पार्टनर है, जो वैश्विक चुनौती पर चर्चा का बड़ा प्लेटफॉर्म है। चीन जानता है कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता उनके लिए फायदेमंद हो सकती है, खासकर जब अमेरिका पाकिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि चीन पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। जैश
जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन से बचाना और टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने में अड़ंगा डालना चीन के कुछ ऐसे कदम हैं जो भारत को ड्रैगन के प्रति सचेत करता है। ऐसे में तियाजिन में जो मोदी और जिनपिंग की यह मुलाकात भारत चीन रिश्ते की एक नई शुरुआत का संकेत तो दे रही है, लेकिन इस दोस्ती की राह में सतर्कता भी जरूरी है। शी जिनपिंग का यह गर्मजोशी भरा स्वागत नई दोस्ती का संदेश जरूर दे रहा है, लेकिन इसकी राह में चुनौतियां भी होंगी। लेकिन ट्रंप टैरिफ के बीच अगर भारत और चीन ने हाथ मिला लिया तो ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप अपनी टैरिफ की धमकी हर देश पर थोपता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर रशिया, चीन और भारत साथ आ गए तो ट्रंप की मुश्किलें खड़ी होने वाली है।